बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोशन सवेरा। वो एक तूफ़ानी रात थी जब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते रखे गए, बीवी को छोड़ दो या घर से निकल जाओ। मैंने अपनी वालिद की तरफ देखा, जिनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, मगर अपने बेटे के हौसले पे फ़ख्र था। उनके टिमटिमाते चेहरे और आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि मर्द बनकर जियो, और मर्द अपनी शरीके हयात को अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बीवी एक कोने में सहमी हुई खड़ी मेरी तरफ मुल्तजी निगाहों से देख रही थी। मैंने एक नज़र सब पर डाली, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और घर से निकल आया। मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे, मगर हौसला पहाड़ से भी ज़्यादा बुलंद था। ये हौसला उस रात मुझ में जाने कहाँ से आ गया था, मैं नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि उस रात में दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता था। मेहरुन्निसा मुझे एक हादसे में मिली। शादी की पहली रात मैंने उसे पहली बार देखा। शादी क्या थी? जरगे का एक फ़ैसला था जो दो ख़ानदानों के बीच दुश्मनी को सुलह में बदलने के लिए दिया गया था। मेहरुन्निसा के भाई चचा ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। वो तो जेल चला गया, मगर दुश्मनी दोनों तरफ बन आई थी। आए गए कि रोज़ एक दूसरे पर घात लगाकर फायरिंग करना, दोनों तरफ ज़िंदगी अजीरन थी। जिरगे ने दोनों ख़ानदानों के बीच फ़ैसला दिया कि कातिल के घर की लड़की मकतूल के घर के किसी लड़के से ब्याह दी जाए। कुरा मेरे नाम का निकला, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, 3rd ईयर का स्टूडेंट था। मेरे पास इनकार करने की या एहतजाज करने की कोई गुंजाइश बाकी ना थी। दबी लहजे में एहतजाज किया, मगर सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत इंसान हूँ। घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी, उनके घर की औरत हमारे घर आएगी। अब वो सारी उम्र हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। जहालत और किसे कहते हैं? गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं और सुलह के नाम पर औरतों को भेड़ बकरियों की तरह अना की भेंट चढ़ा देते हैं। निकाह हुआ और मुझे उसके कमरे में भेज दिया गया। सादा से लिबास में एक गठरी नुमासी लड़की चारपाई पर खुद को चादर से पूरी तरह ढांप कर बैठी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी। निकाह कैसे हुआ? मौलवी ने क्या कहा? मैंने क्या जवाब दिया? कुछ भी तो याद नहीं। दिल बुझा बुझा सा था। कोई खुशी, कोई उमंग, कोई जज्बा कुछ भी मौजूद ना था। अभी बेड पर बैठी इस गठरी को देखकर मज़ीद वहशत हो रही थी कि ये क्या मेरे सर मूंद दिया गया है। मैं एक तजस्सुस लिए इस बेड के एक कोने पर बैठ गया। मैंने गला खंकार कर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? और अचानक उसने चादर हटाकर मेरी तरफ देखा। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, चेहरा आंसुओं से पूरा तर था। घघियाए हुए लहजे में कुछ बोल रही थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बमुश्किल 16-17 साल की छुई मुई सी लाल सुर्ख अनार की तरह मासूम सी लड़की मेरे सामने बैठी रो रही थी। पता नहीं कितना रोई होगी, आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरे दिल पर एक तीर सा लगा। दुख दर्द की एक लहर पूरे बदन में फैल गई। इसी वक्त अपने रस्म व रिवाज से सख्त नफ़रत पैदा हो गई। मैं जो कभी फ़ख्र करता था अपने ख़ानदान की जाहो हशमत पर, ख़ुद से घिन आने लगी। मेरे सामने कोई भेड़ बकरी नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान था। उसकी भी तो कोई ख्वाहिशात होंगी, ज़िंदगी से उसने भी बहुत कुछ मांगा होगा। ये क्या कि दुश्मनी की भेंट किसी गाय बकरी की तरह चढ़ा दी गई। वो पूरी तरह काँप रही थी, खौफ दहशत से उसके होंठ बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। मैं उठा, ग्लास पानी जो टेबल पर पड़ा था ला कर दिया। वो एक ही सांस में चढ़ा गई। तुम ऐसा क्यों समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? उसने सर को हल्का सा दाएं बाएं की तरफ हिलाया, मगर बोली कुछ नहीं। बस डरी सहमी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देख रही थी। वो जो रहम और हमदर्दी के जज्बात थे, अचानक प्यार में बदल गए। इस मासूम सी लड़की पे बहुत ज़्यादा प्यार आया। मैंने उसे कंबल उड़ाया और सुला दिया, मगर वो चुपचाप लेटी रही, लेकिन सोई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उसका डर ख़त्म करूं। वो रात गुजर गई। सुबह मैं जल्दी उठकर बाहर चला गया, मगर मुझे मालूम था कि उस पर क्या गुजरेगी सारा दिन। मैं पहली बार सारा दिन बेकल रहा। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। रह रहकर इस मासूम सी लड़की का ख्याल आता। पता नहीं इस पर दिन भर क्या बीत रही होगी। बस रात होने का इंतज़ार था। सारा दिन मटर गश्त करके रात घर आया तो उसे किचन में बर्तन मांजते हुए पाया। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया। रात वो आई तो उसे देखकर दिल मसमूस रह गया कि
ایک ہی دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت ساری باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دی، بہت سمجھایا، دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ اسے کھانا تک نہیں دیا گیا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا کہ تم جسے بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بیٹی ہے، اس سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے چلے گئے جب مہینے بعد امی اور بھائیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کرو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ آج پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری راتوں میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو موصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف، آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری کے لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے، جب تم ہو نا میرے ساتھ۔ مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے اب۔ 5 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، اور آج میں اور وہ اپنی پیاری سی 2 ننھی پریوں کے ساتھ اس بے حس معاشرے کی جاہلانہ رسم و رواج کو توڑ کر ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ کو مل سکیں۔